अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे रोहियो के प्लांट्स हैं। रोहियो के प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं। जितने ज़्यादा ये खूबसूरत होते हैं उतने ही ज़्यादा ये इजी टू ग्रो हैं। आप देखें कि मेरे पास इसके 2-3 तरह के प्लांट्स हैं। एक ये ट्राई कलर प्लांट है, एक आप देखिए रोहियो के ये बड़े लीफ वाला प्लांट है और दूसरे ऐसे प्लांट हैं। इस पर मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें इन्हें किस तरह ग्रो करना है, इनकी केयर, विंटर केयर और कटिंग से ग्रो करना सिखाया है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है और इसीलिए मैं अपडेट वीडियोस बनाती रहती हूँ कि अब उनकी क्या अपडेट है। और अच्छा भी लगता है वीडियोस पे जब अपडेट मैं देती हूँ, आप लोगों को अपडेट देखना और मुझे आप लोगों को अपडेट देना बहुत अच्छा लगता है। होता भी यही है कि हमारा प्लांट कैसा ग्रो कर रहा होगा, मतलब जो आप प्लांट हमने लगाया है, किसने लगाया है, अब उसकी कंडीशन क्या है। तो आप देखें कि मेरे ये सारे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और आप इसके अंदर देखिए, ये बड़े वाले जो प्लांट हैं इसके अंदर अब फ्लावरिंग भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स निकलेंगे। देखिए आप इसके देख रहे हैं फ्लावर्स, इसके बहुत सारे फ्लावर्स निकले हैं और सारे ही जगह पे तरह तरह से, इस साइड पे उस साइड पे हर जगह इसके फ्लावर निकले हैं। और इसके बहुत ज़्यादा, ये देखिए एक फ्लावर तो इसका ये निकला हुआ है, कितना क्यूट सा फ्लावर है। और ये प्लांट बहुत इजी है, बस आपने इसको पानी का ख्याल रखना है। और वैसे अगर आपको देखना है कि इसके बारे में केयर कैसे करनी है तो वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पानी का ख्याल आपने स्पेशली रखना है और सनलाइट का ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और मॉर्निंग की इस वक्त आप इसको 1 से 2 घंटे की, इसको जो ट्राई कलर है इसको आप सनलाइट में रख लीजिए और जो ये वाला है इसको आप 4 से 5 घंटे की, 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पर रख सकते हैं सर्दियों में। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। गर्मी में मैंने अपनी अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। गर्मी में इसको तो हम रख देंगे डायरेक्ट सनलाइट में 2 से 3 घंटा, इसको 2 से 3 घंटा, लेकिन इसको बिल्कुल भी गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना है। और आप ये देखिए कि मैंने इसको किस तरीके से छोटे से पॉट, इतने ज़्यादा ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं कि मैंने इनको बहुत सारे तरह तरह के पॉट में लगाया हुआ है। आप ये देखें कि मैंने इसके ब्रांचेस जो है, इसके प्लांट जो हैं वो मुसलसल बहुत इजी हाथ से टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसको ऐसी जगह पे आप कभी भी रखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो। आप देखिए कितने बड़े बड़े इसके जो लीव्स हैं वो कितने बड़े बड़े से हैं, इतने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं और जब हम ज़रा सा टकराते हैं तो ये टूट जाते हैं। लिहाजा ऐसी जगह पर रखें जहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो। और आप देखें साइड में इसके बहुत सारे बेबीज़, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मेरी फ्रेंड ने जब मुझको दिया था तो पानी में लगा हुआ दिया था, जिसने एक इसको निकाला और पानी में लगा दिया और उसमें बहुत सारी रूट्स निकल आई, फिर उसने मुझको दिया और आप देखेंगे उसमें इतने सारे ये मज़ीद प्लांट तैयार हो गए। अब मैं इनको सेपरेट कर दूँगी और अलग अलग जगह पे लगाऊंगी। कोशिश करूँगी या तो पानी में लगा दूँ या डायरेक्ट लगा दूँ, जैसे भी करूँगी होगा वैसे कर लूँगी। एक पानी में लगा दूँगी और एक सेपरेट करके ज़ाहिर मिट्टी में लगा दूँगी। इसी तरह देखें ये वाला भी प्लांट, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और नीचे की तरफ से गिरने लगते हैं, तो हम जो हैं वो इसको इस तरह के पॉट में लगा देते हैं अलग अलग करके। अब आप देखिए कि मैंने ये एक प्लांटर, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, मतलब काफ़ी अर्से पहले मैंने आप लोगों को प्लांटर बनाना सिखाया था, इस तरह से टिन का प्लांटर। और आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन देखिए कितना अर्सा हो गया है। और आप प्लांट देखिए मेरे, देखिए ये रोहियो का प्लांट है और इसमें लगा हुआ है और कितनी अच्छे तरीके से वो इसमें ग्रो भी कर रहा है। ये देखिए आप, आपको दिखाऊँ, मैंने इस तरह से इसको हैंग किया हुआ था, अभी मैं लेकर आई वहाँ से, मैं कहा चले आप लोग को दिखाऊँ कि देखिए प्लांटर अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें तो वो कितनी ईजिली और इतना हल्का सा है। और इसके अंदर आप देखिए रोहियो के 2 प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। इसी तरह मैंने रोहियो को देखिए पानी में लगाया, तो इसको हम कई तरह से रोहियो को लगा सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत से कोई ग्लास लीजिए, मग लीजिए, उसमें आप लगा के इस तरह रोहियो को रख दीजिए। आपको दिखाऊं, देखिए बहुत अरसे से लगा हुआ है, इसको कई महीने हो गए हैं। कुछ प्लांटर से, कुछ प्लांट थे मैंने एक और जगह लगा दिए। आपको दिखाती हूँ निकाल के, देखिए इसके रूट सारे, ये देखिए इसमें इतनी साइज़ की रूट्स बनी हैं। फिर पानी में 4-5 दिन बाद इसको चेंज करती हूँ। और ये स्विस चीज़ वाइन है, ये भी इसके साथ मैंने लगा दी है। तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, आप उसको इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स में भी, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, आप उसको छोटा छोटा लगा के लटका दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितनी अच्छे हो रहा है। और ये तो बिल्कुल मतलब समझिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रहता है, बहुत हल्की धूप आती है तो आप देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीन सा है, पर्पल शेड भी हल्का है पीछे और ये ग्रीन सा है, क्योंकि बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहता है। और ये जो है हल्के हल्के डायरेक्ट सनलाइट में आ जाती है, सुबह की आधे घंटे की धूप आ जाती है, 15 मिनट की कभी आती है सर्दियों में। तो
तो वहाँ पर ये रहता है। तो इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। अब मैं जो ये वाला प्लांट है इसको भी सेपरेट करूँगी। इसे काफ़ी नीचे प्लांट हो गए, बस पानी का आपने ख्याल रखना है और डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखना है। पानी आपने बहुत देख के डालना है, इसलिए कि देखिए पानी ज़्यादा डालने से प्लांट ख़राब हो जाता है, कम डालने से लीफ ख़राब होते हैं, लेकिन प्लांट हमारा नहीं ख़राब होता है। तो आप पानी सर्दियों में कम डालिए और इसको फिर आराम से आप सेपरेट भी कर लीजिए। ये प्लांट ज़्यादा मुझे ज़रा क्यूट लगता है ना, ट्राई कलर देखिए इसके कलर की, इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत सारे ये प्लांट ईज़िली तैयार हो जाते हैं। आप देखिए, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कितने सारे ये प्लांट हो गए मेरे पास। ये देखिए कितने सारे हैं, तो बहुत ईजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप इसको बहुत ईजीली लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।